गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है गौरव और आज आप मेरे साथ ऑटोडेस्क माया में अनरैपिंग सीखेंगे। किस तरीके से हम माया में अनरैपिंग कर सकते हैं किसी भी 3D मॉडल की। कोई भी आपके पास 3D ऑब्जेक्ट हो, ऑर्गेनिक हो नॉन ऑर्गेनिक हो, उसको आप अनरैप किस तरीके से कर सकेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अनरैपिंग करने के लिए पहले आपको इंटरफेस आपको तरीके से रखना पड़ेगा जिस तरीके से आपको अनरैपिंग का प्रोसेस करना है। तो आप या तो जनरल में जाके यहाँ पे यूवी एडिटिंग को चूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा यूवी एडिटिंग के लिए। ये आपके देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास सारे मेन्यू यूवी एडिटिंग से रिलेटेड आ चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपके पास साइड में पर्सपेक्टिव और ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ आपके पास आ चुके हैं जिसमें आप अपना 3D मॉडल देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई 3D मॉडल बनाते हैं, जैसे मैंने एक क्यूब बनाया, क्यूब बनाने के बाद आपने देखा कि राइट हैंड साइड पे आपके पास कैसे यहाँ पे यूवीज़ भी उसकी आ रही है। आप देखिए यहाँ पे यूवी शेल, यानी कि पूरा इस क्यूब का जो भी यूवीज़ है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका जो मैं प्रेफर करता हूँ वो ये है कि वापस आप इस पर क्लिक करिए। ये आपको ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ और पर्सपेक्टिव तो साथ में देगा। बट अगर हम राइट साइड में जाते हैं, हम यूवी एडिटिंग से वापस जनरल में अगर हम जाते हैं तो जनरल में हम जाके देखते हैं वापस हमने रीसेट कर दिया अपने माया को 4 व्यूज़ में। अब हमने क्या करना है, आपके पास ये जितने भी आपके पास ये व्यूज़ हैं ऑर्थोग्राफिक और पर्सपेक्टिव व्यू, आप जाएंगे यहाँ पे पैनल्स में जाने के बाद आप जाएंगे सेव लेआउट्स में जाने के बाद आपके पास आता है पर्सपेक्टिव के साथ आपको वो यूवी एडिटर चाहिए। अब ये कहता है कि आपके पास कोई भी एक मॉडल है, आप उसको पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं, इनफ है आपको देखने के लिए, और साथ में यूवी एडिटर आपके पास आ गया इस तरीके से। तो मेरे को ये ज़्यादा बेटर लगता है कि इसमें एक पर्सपेक्टिव व्यू आपके पास आ गया जिसमें आप मॉडल को ओरिएंट करके आप अपना मॉडल को देख सकते हैं और साथ में यहाँ पे आप यूवीज़ दे सकते हैं। सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज़, आपने इस मॉडल को जैसे ही क्लिक करके ड्रैग करके बनाया, मॉडल को बनाने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे इस मॉडल की राइट हैंड साइड पे यूवीज़ भी आ रही हैं जिस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो कोई भी आप प्रिमिटिव्स माया में बनाते हैं, अगर मैं नई फाइल लेता हूँ और वापस से पैनल्स में जाके सेव लेआउट्स एंड देन पर्सपेक्टिव यूवी एडिटर, तो आपने एक मॉडल बनाया, वो क्यूब हो गया, चाहे सिलेंडर हो गया, चाहे प्लेन हो गया। अगर मैं प्लेन से स्टार्ट करूँ तो कोई भी अगर आप मॉडल माया में लेते हैं, चाहे वो सिंपल प्रिमिटिव भी है, तो उसकी यूवीज़ आपको इस तरीके से दिखाई देती है। अब आपने इस मॉडल को सिलेक्ट किया, जैसे ही आप मॉडल को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी यूवी अपडेट होती है और उसके साथ यहाँ पे आपके पास ऊपर मेन्यूज़ भी अपडेट होते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आपको कोई भी माया में टेक्सचर लगाना है तो उसके लिए आपको उस मॉडल की अनरैपिंग करना बहुत ज़रूरी है। अनरैपिंग होता क्या है, प्रोसेस है कि आपके पास कोई XYZ कुछ भी एक मॉडल आता है, जैसे मान लीजिए एक प्लेन है, इस मॉडल पे कुछ ना कुछ आपको टेक्सचर चाहिए। इस टेक्सचर को अप्लाई करने के लिए आपको इसकी यूवीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास यूवीज़ नहीं होंगी तो आप ये टेक्सचर इस मॉडल के ऊपर अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो अब मान लीजिए अगर आपके पास ये मॉडल है, अगर मैं इस पर कोई टेक्सचर असाइन करना चाहता हूँ तो आपने करना क्या है, आपने राइट क्लिक किया, असाइन न्यू मटेरियल किया। असाइन न्यू मटेरियल करने के बाद आप आए यहाँ पे ब्लेंड लैम्बर्ट, कुछ भी आप एक शेडर लगाएंगे। शेडर लगाने के बाद राइट हैंड साइड पे जाते हैं ब्लेंड की प्रॉपर्टीज़ पे, और यहाँ पे कलर आपने देखा कि कलर आप यहाँ पे XYZ कुछ भी रेड येलो ग्रीन आप चेंज कर सकते हैं। अब आपको लगाना क्या है, आपको टेक्सचर लगाना है। टेक्सचर लगाने के लिए आपको कलर में जाना पड़ेगा। कलर में आपने इस चेकर बॉक्स पे क्लिक करना है। इस चेकर बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास सारी नोट्स आ रही हैं। ये जो एरिया आपके पास डार्क हो गया है, जो ब्लू कलर से डार्क हो रहा है, वो ये बता रहा है कि जितने भी ये 2D टेक्सचर, 3D टेक्सचर, इन्वायरमेंट टेक्सचर, अदर टेक्सचर, ये सारे प्लग हो सकते हैं, इनका इनके साथ लिंक है। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्लॉथ पे। अगर मैं इस क्लॉथ टेक्सचर पे क्लिक करता हूँ, अभी मेरे को टेक्सचर कुछ विजिबल नहीं हो रहा। जैसे ही मैं 6 प्रेस करूँगा या ये इस आइकॉन को क्लिक करूँगा, यह आइकॉन कहता है कि अगर आपको व्यू पोर्ट में टेक्सचर देखना है, तो व्यू पोर्ट मैंने टेक्सचर देखा। अब ये जो मैंने टेक्सचर देखा व्यू पोर्ट में, ये टेक्सचर आपको दिखाई दे रहा है इस वजह से क्योंकि इसकी यूवीज़ है। मान लीजिए अगर मैं इसकी यूवीज़ डिलीट कर देता हूँ तो मेरे को कोई टेक्सचर नहीं दिखाई देगा। वो ये कह रहे हैं कि इस मॉडल पे जो भी आपको टेक्सचर देखना है उसके लिए आपको यूवी होना बहुत ज़रूरी है। अब यूवी नहीं है तो आप टेक्सचर नहीं देख सकते। इसलिए हर एक मॉडल को जब आप बनाते हैं तो उसके साथ उसकी अनरैपिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब अनरैपिंग करने के लिए आपके पास अलग अलग नोट्स भी आते हैं। जैसे कि आप क्रिएट में जाते हैं तो आपके पास नोट्स आ गए, ऑटोमेटिक, कैमरा, नॉर्मल, सिलेंड्रिकल, प्लानर, स्फेरिकल। अब ये इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये कोई प्लेन ऑब्जेक्ट है, इस प्लेन ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि कोई भी अगर आप टेक्सचर इस पे लगाएंगे तो उस टेक्सचर को आपने क्या करना है, आपने या तो उसको डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन इंटरनेट से, या आप उसको फ़ोटोशॉप में अगर बना सकते हैं तो फ़ोटोशॉप पे बना लीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये तो डिफ़ॉल्ट टेक्सचर माया का था जिसको मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया। अब मुझे करना क्या है, मैंने कोई इंटरनेट से टेक्सचर कोई डाउनलोड किया है तो मुझे अगर वो अप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने टेक्सचर का प्लगइन यहाँ पे दे रखा है, इस कलर पे राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद ब्रेक कनेक्शन, इसका कनेक्शन हट गया यहाँ से।
अब वो कह रहा है कि अगर आप और कोई इनपुट देना चाहते हैं, मैं कलर तो कोई देना नहीं चाहता, मैं टेक्सचर ही देना चाहता हूँ, तो मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोबारा फाइल पे आता हूँ, क्लॉथ पे नहीं आऊँगा, इस बार मैं फाइल पे आऊँगा। जो फाइल मेरे पास डाउनलोड के फोल्डर्स में रहेगी, या मेरे पास कोई भी एक XYZ टेक्सचर रहता है, या जैसे कि मैं डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी से कुछ भी एक टेक्सचर लगाता हूँ, मान लीजिए मैंने ये टेक्सचर इसके ऊपर लगाया, तो ये टेक्सचर अब आपके पास यहाँ पे आ रहा है। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब आप टेक्सचर यहाँ पे देख रहे हैं, वो थोड़ा सा एक्सपेक्ट रेशियो उसका बराबर नहीं आ रहा है, यानी वो खींचा खींचा सा टेक्सचर आ रहा है। इसका मतलब एक तो आपकी जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर में है। अगर मैं R प्रेस करके इसको स्केल भी करता हूँ तो टेक्सचर इस तरीके से स्केल भी आप कर सकते हैं, बट आपको पता कैसे लगेगा ये प्रॉपर है या नहीं है, उसके लिए आपको अनरैपिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इस टेक्सचर को फ़ोटोशॉप में लेके जाना चाहते हैं, यानी अगर आप फ़ोटोशॉप में टेक्सचर अप्लाई करना चाहते हैं तो फ़ोटोशॉप में भी अप्लाई कर सकते हैं। माया के थ्रू अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस पर एक्सपेक्ट रेशियो के साथ। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, माया में डिफ़ॉल्ट देखते हैं कि जैसे मैं कलर पे गया और मैंने जाके कलर पे टेक्सचर इसका अप्लाई कर दिया। इसकी सेटिंग्स कुछ इस तरीके से रहती हैं कि आपको जो पाथ है वो यहाँ पे ये पाथ आता है, ठीक है जी। उसके बाद इस कनेक्शन से आप बैक कर सकते हैं, इस कनेक्शन से आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मैं बैक कनेक्शन करता हूँ, साथ में आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके साथ एक तो टेक्सचर है जो कि ब्लिन है शेडर। इस ब्लिन शेडर के अंदर आपने टेक्सचर लगा रखा है, वो ये है। साथ में आप दूसरा टैब देखोगे तो फाइल का आपको टैब मिलेगा जिसमें आपको कनेक्शन दे रहा है कि आपका फ़ाइल आया कहाँ से है। अच्छा, अब इस टेक्सचर को अगर आप रोटेट करना चाहते हैं या इस टेक्सचर को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे टैब में जाने के लिए प्लेस 2D टेक्सचर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्लेसमेंट 2D टेक्सचर की नोड आती है जो आपको बताती है कि आपको इस टेक्सचर को रोटेट करना है, तो आप इसको टेक्सचर को रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक प्रॉपर वैल्यू चाहिए तो 45 डिग्री आपने एक वैल्यू दे दिया, 45 डिग्री वैल्यू एक आ गया। दूसरा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है रिपीट यूवी। मान लीजिए आपके पास अभी ये 1/1 है, अगर मैं इसको करता हूँ 2/2 और एंटर, तो इस तरीके से टेक्सचर आपके पास ये आ जाएगा। तो अगर मैं इसको करता हूँ 10/10, तो 10/10 की मल्टीप्लिकेशन आपके पास उस टेक्सचर्स की आ जाएगी। अब जैसे मैं टेक्सचर को इसको मॉडल को ओरिएंट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पेकुलर टाइप का कुछ आ रहा है, चमक आ रही है कुछ। इसका मतलब ये है, ये जो चमक आ रही है ये इसका जो कनेक्शन है वह है स्पेकुलर शेडिंग के साथ, यानी इसकी एसेंट्रिसिटी को कम मैं अगर करूँगा तो आपकी वो चमक ख़त्म हो जाएगी, इससे चमक आती है। तो ये हर एक, जैसे अगर ये ब्लिन है, ब्लिन के साथ इस तरीके से कुछ सेटिंग्स आ रही है। अगर आप लैम्बर्ट लगाओगे लैम्बर्ट में बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि इसमें स्पेकुलर शेडिंग होती नहीं है, ठीक है। अगर मैं जैसे यहाँ पे लैम्बर्ट में जाता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ लैम्बर्ट, ये लैम्बर्ट है, तो यहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं, सिर्फ बेस कलर है, तो ये सिर्फ ब्लिन में पाई जाएगी। और इस तरीके से कुछ आपने मॉडल को सिलेक्ट किया, राइट साइड पे गए, ब्लेन में जाके आपने देखा कि यहाँ पे कलर्स हैं, और देन इस पर आपने क्लिक किया, प्लेस 2D टेक्सचर पे नोट पे गए, आपने वापस इसको 1/1 कर दिया, काम खत्म। ये टेक्सचर आपके पास लग गया। अब ये जो ब्लैक एरिया है इसको फुलफिल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दोबारा आप यूवी एडिटिंग पे जाएंगे, मॉडल को सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे आपको टेक्सचर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे टेक्सचर देखने के लिए आपको या तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आपको चेकर बताएगा, जो कि डिफ़ॉल्ट में आएगा, या आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा ये टेक्सचर आपके पास इस तरीके से आ रहा है। अब ये टेक्सचर तो प्रॉपर आ नहीं रहा है, ठीक है। अगर आप इसकी यूवी शेल भी सिलेक्ट करते हैं, टेक्सचर आप इसको मूव करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा ये। इसका मतलब ये है कि जो एरिया था उस एरिया के हिसाब से टेक्सचर तो इतना ही आपके पास आएगा। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसको फ़ोटोशॉप में लेके जाते हैं, फ़ोटोशॉप में अगर आपको इसको टेक्सचर पूरा प्रॉपर तरीके से लगाना तो किस तरीके से लगा सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है जो मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ टेक्सचरिंग का प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको तो राइट क्लिक मार के ब्रेक कनेक्शन कर देता हूँ, मुझे उसमें कुछ नहीं चाहिए। और जो मेरा मॉडल का जो रेशियो है वो कुछ इस तरीके से। अब मुझे ये करना है कि जब मैंने इस मॉडल को सिलेक्ट किया तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे मैं मॉडल को बड़ा कर रहा हूँ रेक्टेंगल शेप में आ रहा है, बट इसकी यूवीज़ तो जो आ रही है वो किस शेप में आ रही है, स्क्वायर शेप में आ रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी यूवीज़ तो रिमूव कर देनी है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इस व्यू को अपडेट करूँगा और डिलीट कर दूँगा। उसके बाद ये है कि जब आपने इस मॉडल को सिलेक्ट किया, इस मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद आपने इस पर प्रोजेक्शन नोड डाल दिया। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास एक वॉल है, इस टॉर्च से लाइट निकल रही है, ठीक है, वो इस वॉल पे जाके जा रही है, प्रोजेक्ट हो रही है। तो इस टॉर्च के बल्ब के आगे अगर आप कुछ भी चीज़ लगाते हैं, स्टार लगा देते हैं या कुछ भी शेप की लगाते हैं, तो वैसी ही लाइट इसके ऊपर जाके प्रोजेक्ट होगी। अब इस वॉल को अगर मैं एल शेप में कन्वर्ट कर देता हूँ, मान लीजिए ये वॉल की जो शेप है वो एल हो गई, तो आधी लाइट तो इसके ऊपर प्रोजेक्ट होगी, आधी जो लाइट होगी वो यहाँ पे स्ट्रेच हो जाएगी इस एरिया में। तो इसका मतलब ये जो प्रोजेक्शन नोड है वो डिपेंड करती है कि कौन से आपने प्रोजेक्शन नोड लगाई है और किसके ऊपर लगाई है,
ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्रिएट में जाता हूँ। क्रिएट में जाने के बाद ये है मेरे पास अलग अलग जाके प्रोजेक्शन नोड, एक तो ऑटोमेटिक हो गई है, एक कैमरा बेस्ड हो गई है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं किस तरीके से क्या क्या किसके काम है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये जो मेरे पास मॉडल है ये एक प्लेन मॉडल है, यानी अगर मैंने इस पर क्लिक करा, इसमें एक्स एक्सिस आ रहा है जो ये है, जेड एक्सिस आ रहा है और वाई एक्सिस आ रहा है। अब एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस वो ये कहते हैं कि अगर आप प्रोजेक्शन नोड कोई अप्लाई कर रहे हो तो कौन सी प्रोजेक्शन नोड किस तरीके से काम करेगी। वो ऐसे है कि मान लीजिए आपने ये प्रोजेक्शन नोड को अप्लाई किया ऑटोमेटिक। अब जैसे मैंने ऑटोमेटिक पे क्लिक किया, आपके पास फिर से वही एक यूवी का फेस आ गया है और ये कह रहा है कि अगर आपने जो प्रोजेक्शन नोड लगाई आपने ऑटोमेटिक है, बट आपके पास प्लेन तो एक ही है, तो प्रोजेक्शन नोड वो हर तरीके से देने की कोशिश आपको करेगा। मान लीजिए अगर मैं इसको डिलीट मार के एक क्यूब ले लेता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ और एक क्यूब लेता हूँ, ये आपके पास क्यूब आया, प्रेस किया, फोकस किया, ये क्यूब आपके पास आया। इस क्यूब में एक प्लेन है, हमारे पास पहले क्या था, सिर्फ एक प्लेन था, तो उसकी यूवीज इस तरीके से बड़े में आ रही थी। अब हमारे पास क्यूब है तो उस क्यूब की यूवीज सारी इसके अंदर आ रही है, यूडिम्स के अंदर, इसको हम यूडिम्स कहते हैं। तो जब हमने इसको सिलेक्ट किया, एक फेस इसका ये है, एक फेस इसका ये है, एक फेस, इस तरीके से हमारे पास ये 6 के 6 यहाँ पे फेस आ गए। अब ये 6 फेसेस जितने भी हैं ये सारे आपके पास सामने आ चुके हैं। तो मैंने इस फेस को सिलेक्ट किया, ये फेस को सिलेक्ट किया, ये इस तरीके से आ रहे हैं यहाँ पे। अब आपको लगाना क्या है, इस पर भी अगर आप वही टेक्सचर लगाना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, वापस आप जाते हैं मटेरियल एट्रीब्यूट्स पे, कलर पे गए, कलर पे जाने के बाद फिर दोबारा वही फाइल और पाथ आपका वही है सेम। ये मेरे पास कुछ पुराने वॉलपेपर हैं तो मैं उसको अप्लाई करता हूँ। ये देखिए अब ये टेक्सचर कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अब मैं अगर फाइल इसकी टेक्सचर नोड पे जाता भी, उसको रोटेट करता हूँ तो कुछ वो रोटेट इस तरीके से हो रहा है, बट वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा जिस तरीके से मुझे चाहिए। तो अगर मैं इसको 5x5 या 2x2 भी मैं करता हूँ तब भी बात नहीं बनती है, ठीक है। और देखिए मेरी यूवी, देखिए आपको ध्यान रखना क्या है इसमें, इसका आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप इस पर क्लिक करते हैं आपको डिस्प्ले करता है टेक्सचर कि आपका टेक्सचर कौन सा है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो पार्ट है ये एरिया तो कवर ही नहीं हो रहा है, ये आधा टेक्सचर इधर आ रहा है, आधा टेक्सचर इधर आ रहा है, तो वही यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो हमको करना क्या है, ये टेक्सचर तो इसमें अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, या तो आप इसको फ़ोटोशॉप में ले जाके टेक्सचर कर सकते हैं, तब आपका टेक्सचर प्रॉपर आ सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें से इस टेक्सचर को करते हैं डिलीट और इसकी यूज़ को लेके जाते हैं फ़ोटोशॉप में। तो मैं ब्रेक कनेक्शन करता हूँ, इसको मैंने ब्रेक कनेक्शन कर दिया और इसकी यूवीज़ को सिंपली हम लेके जाते हैं टूल्स में। टूल्स में हम देखते हैं कुछ इस तरीके से ऑप्शन है, अगर आपको मूव करना है, रोटेट करना है इसको, तो आप मूव कर सकते हैं। दूसरा, इमेज में गए, यूवी स्नैपशॉट देखा, यूवी स्नैपशॉट में जाने के बाद आपने देखा कि इस तरीके से कुछ फाइल नहीं मारा, जो कि मैंने पहले प्रोजेक्ट बना रखा था अपनी पिछली वीडियो में। तो सेट प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसका, ठीक है। तो अगर मैं इसका पाथ में अगर चेंज करता हूँ और डेस्कटॉप पे क्लिक करके इसका नाम दे देता हूँ यूवी का, सिंपल यूवी, ठीक है जी। इसको मैंने सेव कर दिया। सेव कर दिए के बाद इमेज फॉर्मेट जो आएगा, टिफ की जगह मैं इसको कर देता हूँ टागा या पीएचडी, कुछ भी कर देते हैं, मैं पीएचडी कर देता हूँ फिलहाल के लिए। हम यहाँ पे देख लेते हैं पीएचडी वगैरह कुछ हमारे पास है, हमारे पास पीएचडी नहीं है, तो हम फिलहाल के लिए इसको जेपीजी कर देते हैं। हालांकि कंप्रेशन रेट इसका थोड़ा सा रहेगा, क्वालिटी इतनी नहीं रहेगी, फिर भी मैं इसको जेपीजी कर देता हूँ। जेपीजी करने के बाद अब यहाँ पे जो एरिया आता है वो कहता है कि आपको इसका रेजोल्यूशन कितना रखना है, यानी कि ये जो यूडिम आपके पास आ रहा है, ये पूरा यूडिम, इस यूडिम का जो साइज़ आपका रहेगा 2048 का रहेगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2048 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2048। तो इसको अब हम ट्रांसफ़र कर देते हैं माया में, टाइल्स का एरिया 1 बाय 1, इसको भी ऐसे ही रहने देता हूँ और अप्लाई एंड क्लोज मॉडल को सिलेक्ट करके अब फ़ोटोशॉप में जाते हैं। फ़ोटोशॉप में जाने के बाद आपने देखा फ़ोटोशॉप हमारा खुल गया। उसके बाद हमने देखना है, इसमें डबल क्लिक किया और जो डेस्कटॉप पे गए हमने देखा यूवी, ये रहा यूवी। अब यहाँ पे यूवी कुछ इस तरीके से आती है कि ब्लैक रहेगा ये पूरा, और आप इस पर सिलेक्शन बना सकते हैं। डब्ल्यू प्रेस किया, सिलेक्शन किया, शिफ्ट के साथ मल्टीपल सिलेक्शन एंड देन कंट्रोल शिफ्ट आई। सो हमारे पास ये बीच का एरिया आ गया। अब इस पर हम कोई टेक्सचर लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जो टेक्सचर हमारे पास ऑलरेडी है हम उसी को पुट कर देते हैं यहाँ पे। मैंने इसका अलग लेयर पे टेक्सचर रख लिया, पार्ट है, और
जो टेक्सचर मुझे लगाना है वो टेक्सचर ये है, या मैं इस बार टेक्सचर ले लेता हूँ ये Ctrl+A Ctrl+C और यहाँ पे गए Ctrl+V। अब इस टेक्सचर को मैं थोड़ा सा एरिया को छोटा करता हूँ और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ इस इमेज पे इस तरीके से। अब एक्सपेक्ट रेशियो मेंटेन करके रखना है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं इसको स्ट्रेच करके लगा देता हूँ। दूसरी पिक्चर मेरे पास एक और है और इसको क्लिक करके ड्रैग कर देता हूँ यहाँ पे Ctrl+A Ctrl+C और Ctrl+V और ये कुछ इस तरीके से आ जाती है। तो फिलहाल के लिए मैंने सिर्फ ये टेक्सचर लगाता हूँ, इंटर खत्म। Ctrl+Shift+S और इसको मैं PhD में सेव करता हूँ ताकि मैं दोबारा इसको अपडेट कर सकूँ। बस ठीक है, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद वापस माया में गए। अब इस टाइम क्या करेंगे हम, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट्स और यहाँ पे गए कलर पे जाने के बाद फाइल, फिर उसके बाद फाइल में जो डेस्कटॉप की जो पिक्चर है डेस्कटॉप और ये UV PhD देखो इस तरीके से हमने लगाया था, इस तरीके से हमारे पास टेक्सचर आ गया। तो ये वाला फेस जो कि नीचे है और ये वाला फेस ऊपर है इस तरीके से। तो इस तरीके से आप लोग इसमें टेक्सचर लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से आप लोगों ने इस सिंपल क्यूब पे टेक्सचर लगाया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे एडवांस थोड़ा सा करेंगे। थैंक यू।